हेलो स्टूडेंट, देखो आज हम इस कोलिजन टॉपिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो जेई ओरिएंटेड है उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, मान लो दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। दोनों का मास सेम है, रेडियस आर है, तो इसका मास सेम, रेडियस आर। ये मान लो एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये उसका पाथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक और स्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना। थोड़ा सा ड्राइंग, हाँ ठीक है, स्फेरिकल बॉल है, इसका भी मास सेम, रेडियस आर। ये आइडेंटिफाइड है ए से, ये है बी से। अब ये हो गया लाइन थ्रू द सेंटर। अब ये जो दोनों का सेंटर टू सेंटर जो लाइन है ना, ये जिस लाइन में मान लो ए का वेलोसिटी है और जिस लाइन में बी का खुद का सेंटर यानी C2 है, यहाँ मान लो C1 है, तो ये जो दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, वो है कुछ 3r/2, ठीक है। Distance of separation between C1 and C2, the line joining along which the line along which the first body A is moving, and if you draw a line parallel to the center of the ball B, ठीक है, स्फेरिकल बॉल B, तो वो दोनों लाइन के बीच में 3r/2 का डिस्टेंस है, जबकि इंडिविजुअली दोनों मास का दोनों स्फेरिकल बॉडी का मास सेम है और इंडिविजुअल रेडियस आ रहा है। अब हमको पता करना है कि फॉर E = 1, ठीक है, equals to 1, we have to find velocity of B after collision। हमको velocity of B निकालना है after collision provided this information is given और E जो है 1 है। तो आप जानते हो कि 1 होता है मतलब इलास्टिक कोलिजन। तो दो आइडेंटिकल बॉडी में इलास्टिक कोलिजन में जो कंडीशन होता है वो आप जानते हो कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज़ ठीक है ना, वेलोसिटीज एक्सचेंज्ड फॉर E = 1। E जब 1 होता है तो दो आइडेंटिकल बॉडीज़ का इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज होता है। तो इसका मतलब है हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब कोलिजन हो रहा है, व्हेन द कोलिजन इज़ टेकिंग प्लेस, थोड़ा ढंग का ड्रॉ करता हूँ ना, जब कोलिजन हो रहा है उस समय अगर ये A है मान लो और कांटेक्ट में जो B है वो ये है, ठीक है, तो B इज़ एट रेस्ट इनिशियली, मोशन ऑफ A इज़ दिस विद वेलोसिटी V। अब अगर दोनों का सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करे तो ये होगा ना वो लाइन, सेंटर टू सेंटर दोनों का, ठीक है। अब हमको ज्योमेट्री से पता है, ये अगर मान लो C1 है, ये जो मैं लाइन ज्वाइनिंग C1 C2 कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग मान लो ये C2 हो गया। ज्योमेट्रिकली मेरे को ये वाला साइड पता है 3r/2 और ये वाला साइड पता है 2r, कारण जो भी टच करेगा, तो देखो ये जो टच कर रहा है तो ये टेंजेंशियल लाइन है ना, तो इधर r है इधर r है, तो सेंटर टू सेंटर कितना हो गया 2r। अब ये मेरे को इम्पोर्टेंट एंगल चाहिए, कारण है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में जो इम्पैक्ट होगा दोनों बॉडी का वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स के अलोंग होगा, भले ही डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, भले ही डायरेक्शन ऑफ मोशन इंडिविजुअली किसी भी बॉडी का कोई भी डायरेक्शन में हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी है V ऑफ द बॉल A, ठीक है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे, इधर निकालेंगे अलोंग C1 C2 के लाइन में कंपोनेंट निकालेंगे, तो क्या होगा, ये थीटा है, ठीक है, तो V का जो C1 C2 के अलोंग कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा V cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा V sin थीटा। तो हमको V sin थीटा से मतलब नहीं है, हमको पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल B आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं।
वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन अगर पूछा है तो हमको देखना होगा कि बाई द बॉल ए, ठीक है, बाई द बॉल ए बी के तरफ टूवर्ड्स बी, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ बी कितना इम्पैक्ट है, कितना वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स है, ठीक है ना, तो वो है वी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली हमको कॉस थीटा चाहिए। तो इधर देखो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री से अगर मैं कॉस थीटा वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इस साइड को अगर मैं x कहूं तो कॉस थीटा विल बी नथिंग बट अदर देन x/2r, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम ज्योमेट्री, ठीक है, फ्रॉम ज्योमेट्री मैं लिख सकता हूँ कि जो x है, ठीक है ना, x को लिख सकता हूँ, देखो 4r² माइनस 9r²/4, राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री है कि नहीं, ये ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री है, इधर 90 डिग्री है, ये 3r/2 है, ये x है और ये हाइपोटेन्यूज है 2r। तो x² कैन बी रिटन दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 2r² माइनस 9r²/4, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इंटू r² डिवाइडेड बाई 4। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो ये x का वैल्यू हो गया √7r/2, ठीक है, √7r/2। इसका मतलब है कि VC1 C2 जो था वो हो गया V cos थीटा। सो इंस्टेड ऑफ cos थीटा वी कैन राइट डाउन 7r/2, यानी कि ये हो गया 7/2r इंटू वी, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। एक मिनट, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट, मतलब एक मिनट और कहीं, जस्ट मिनट, ओ मैं तो कॉस थीटा का वैल्यू नहीं तो एक्स का वैल्यू बैठा दिया, सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये मैंने वी कॉस थीटा वही बोल रहा है कि आर का क्यों आएगा, सॉरी, ये थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो। देखो क्या हो गया, ये तो हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब हमको VC1 C2 चाहिए था ना, तो VC1 C2 था V cos थीटा, क्लियर। तो दैट वाज V, और cos थीटा का वैल्यू था हमारा x/2r। तो इसका मतलब है V इंटू एक्स की जगह हम लिख सकते हैं √7r/2 डिवाइडेड बाई 2r। तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया √7/4 इंटू वी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा √7/4 इंटू वी। ये हो गया हमारा आंसर। हमको यही पूछा था कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो पूरा आपको समझ में आ गया, आप एक बार फिर से पूरा को रिवाइज कर लेते हैं। दिस वॉज द बॉल ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी, जिसका मास एम आर रेडियस था, दैट इज़ कोलाइडिंग विद अनदर आइडेंटिकल बॉल जो कि इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, अलोंग द लाइन, जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए है, बॉल ए है, उसके साथ जो बॉल बी का जो सेंटर C2 है, थ्रू C2 अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन का सेपरेशन था 3r/2, ठीक है। और कोलिजन दिया था परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि E का वैल्यू 1 था, तो हम लोगों को निकालना था B का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग जानते हैं कि बिटवीन टू आइडेंटिकल बॉडीज़ वेलोसिटी इज एक्सचेंज्ड फॉर इक्वल टू 1। तो इसीलिए हमको ये पता करना था कि जो ए का मोशन है उस मोशन का कितना कंपोनेंट वेलोसिटी इस लाइन में अलोंग C1 C2 दोनों का सेंटर का लाइन जॉइनिंग में जाएगा। तो इसलिए देखो यहाँ जो V था उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। एक कंपोनेंट जो हमारा एक कंपोनेंट जो हमारा अलोंग द C1 C2 होगा वो हो जाएगा V cos थीटा, ठीक है, यही ज़रूरत था, यानी कि ए बी को अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इतना वेलोसिटी से हिट कर रहा, तो दिस वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, ए का इतना वेलोसिटी बी में आ जाएगा, यानी कि हमको V cos थीटा कैलकुलेट करना चाहिए। तो जिसमें cos थीटा है जियोमेट्रिकल टर्म,
तो उस ज्योमेट्री को करने के लिए ये थीटा था, तो हम लोग देखो ये C1 पोजीशन, ये C2 है ना, ये C1 का पॉइंट इधर है, C2 का पॉइंट, तो हम लोग दोनों का लाइन ज्वाइनिंग निकाला जो कि 2r होगा। दिस डिस्टेंस इज गिवन 3r/2, तो वहाँ से x निकाल लिया। तो x निकाल लेने के मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल ज्योमेट्री में cos थीटा को लिख सकता हूँ x/2r, और फिर x का वैल्यू मैंने यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल इधर से जैसे निकल गया, x का वैल्यू, उस वैल्यू को बैठाया cos थीटा के एक्सप्रेशन में विच इज़ x/2r, ठीक है। और तब फाइनली हमारा आ गया दैट v cos थीटा इज़ न्यूमेरिकली √7/4 × v। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द बॉल b आफ्टर मेकिंग एन इलास्टिक कोलिजन विद द मूविंग ए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए वीडियो को दूसरे बच्चों को भी इस चैनल में आने के लिए। आप जितना ज़्यादा एज अ व्यूअर्स, एज अ सब्सक्राइबर्स चैनल को देखेंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा, मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मैं देखूंगा कि जितना व्यूज़ मेरा चैनल में पर वीडियोज़ में बनता रहेगा, और ज़्यादा आपके लिए नया से नया वीडियो और कंटिन्यूअस वीडियोज़ बनाने का मन भी करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, उसी आधार पर डिपेंड करेगा कि मैं आपके लिए और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला सकता हूँ। तो इसी के साथ ओके, सो थैंक यू।